और आपको बता दें कि इंदौर सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। दरअसल आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आएंगे और दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो एक बार फिर से उम्मीद है कि इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में छक्का लगा सकता है। बता दें प्रदेश के 10 से ज्यादा शहर पुरस्कृत किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे आज घोषित होने हैं। इंदौर सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। वहीं खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का भी डंका बज सकता है। पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा उम्मीदें हैं कि पुरस्कार ज्यादा मिले। आपको बता दें कि पिछली बार प्रदेश को 35 पुरस्कार मिले थे, लेकिन इस बार इसकी संख्या में इजाफा हो सकता है। वहीं इंदौर के साथ साथ भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल की भी रैंकिंग सुधरने की उम्मीद है। पिछली बार 7वीं पोजीशन पर राजधानी भोपाल रही थी और इस बार पूरी उम्मीदें हैं कि रैंकिंग में सुधार होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। एक बार फिर से मध्य प्रदेश का डंका बज सकता है। राजस्थान, महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है। खासतौर पर इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर एक बार फिर से तैयार है स्वच्छता में सिक्सर लगाने के लिए। तो राजधानी भोपाल की भी रैंकिंग सुधरने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार प्रदेश को 35 पुरस्कार मिले थे और इस बार संभावना है कि ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे, अवार्ड ज्यादा मिलेंगे। पिछली बार सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3 थी और इसका कारण था पिछले साल 2021 में जो सिटीजन फीडबैक यानी कि जनता की तरफ से जो फीडबैक दिया था उसमें मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। लेकिन इस बार काफी संभावनाएं हैं कि मध्य प्रदेश की भोपाल की रैंकिंग में भी सुधार होगा। तो चलिए, मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमारे संवाददाता से और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा, इसके साथ इंदौर से पीयूष पारे लाइव जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि एक बार फिर से इंदौर तैयार है छक्का लगाने के लिए और किस तरह की तैयारियां ये भी जरा दिखाइएगा। आज तो आपका भी लुक, आपका गेटअप पूरा चेंज नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिहाज से और इंदौर के लिहाज से। और जो शहर लगातार 5 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुका है यानी कि इंदौर, वो अब छक्का लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इंतजार है, सुई जो है वो जैसे ही घड़ी की सुइयां 4 बजे पर पहुंचेगी तो 4 बजे राजधानी दिल्ली में इस अवार्ड फंक्शन की घोषणा होगी और इंदौर को 6ठी बार नंबर 1 का खिताब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देगी और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। इंदौर की बात करें तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर के जो कमिश्नर हैं पवन शर्मा, उनके अलावा इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह सहित तमाम जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और 4 बजे इसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर भव्य समारोह होगा और इंदौर के नाम का ऐलान एक बार फिर से होगा। और दूसरी तरफ इंदौर में तमाम तैयारियां हैं, अलग अलग जगहों पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई है और 4 बजे जोरदार जश्न होगा। और आज चूंकि नवरात्रि का 6ठा दिन है तो ये संयोग है कि इंदौर जब 6 लगाने जा रहा है तो जब मां की आराधना का आज दिन है तो शाम को जो गरबा पांडाल होंगे वहां पर भी स्वच्छता की धुन सुनाई देगी और वो नजारा भी देखने लायक होगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम दिखा देते हैं। इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट पर मौजूद है और फरवरी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल ये बड़ी सौगात कहीं न कहीं इंदौर को दी थी। देखिए, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इंदौर की तस्वीरें देखिए। शहर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, रंगोलियां सड़क पर बनाई गई हैं, चौक चौराहों पर रंग बिरंगी रंगोलियां सजी हुई है और आज इंदौर एक बार फिर से तैयार है स्वच्छता की श्रेणी में सिक्सर लगाने के लिए। पूरा इंदौर वासी आज काफी उत्साहित है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात पीयूष ने कही है कि आज नवरात्रि का भी 6ठा दिन है, 6ठी आज है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंदौर भी सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। चलिए, ग्वालियर का हम रुख करते हैं। प्रहलाद हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, इंदौर तो छक्का लगाने के लिए तैयार है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश की रैंकिंग में भी सुधार होगा। जो बाकी बड़े राज्य हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर राजस्थान की बात कर लीजिए, इन दोनों राज्यों को पछाड़कर मध्य प्रदेश तैयार है। बिल्कुल जया, जिस तरह से इंदौर में उत्साह है और
जो चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर चल रही है, तो इंदौर एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो संदेश देता है पूरे प्रदेश के सभी शहरों को कि किस तरह से इंदौर की तरह साफ रहना है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता रैंकिंग में जो सुधार लाने की कवायद है वो उसका असर देखने को मिला है। सभी शहरें, चाहे मैं ग्वालियर की बात कर लूं, जबलपुर की बात कर लूं या राजधानी भोपाल की बात कर लूं, सभी ने अपनी बेहतर तैयारी की है और इसी के बूते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश देश में सबसे स्वच्छ प्रदेश के रूप में सामने आएगा और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे सामने आने वाले हैं। तो बहुत सारे कयास इसके लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां ग्वालियर ने भी कई उम्मीदें लगा रखी हैं। ग्वालियर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा स्वच्छता रैंकिंग में मध्य प्रदेश की। तो देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश सभी राज्यों को पछाड़कर देश में एक अपना अलग स्थान बनाता है स्वच्छता के मामले में, क्योंकि इंदौर तो पूरी तरह से उम्मीद लगाए हुए है कि वो इस बार फिर से एक इतिहास बनाएगा और अपना जो पिछला जो उसका रिकॉर्ड है उस पर कायम रहेगा। तो उम्मीदें बहुत हैं और देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। लेकिन साफ तौर पर इंदौर की तैयारियां ये दर्शाती हैं कि मध्य प्रदेश के सभी शहर इंदौर की तरह अपने आप को साफ सुथरा बनाने के लिए सभी तैयारियां उन्होंने की थी और सारे कदम उन्होंने उठाए थे। इसके बदौलत मध्य प्रदेश देश में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पहले पायदान पर खड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए प्रहलाद, जैसा आपने बताया इंदौर भी तैयार है, ग्वालियर भी पूरी तरह से तैयार है, इंतजार है शाम 4 बजने का। लेकिन भोपाल की अगर मैं बात करूं तो सूरज का रुख करते हैं। सूरज, भोपाल की रैंकिंग में भी इस बार सुधार की काफी उम्मीदें हैं। पिछली बार जो रैंकिंग थी वो 7वें नंबर पे थी, 7वीं पोजीशन थी, लेकिन इस बार काफी संभावनाएं हैं कि रैंकिंग में भी सुधार होगा। चलिए, आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे घोषित किए जाएंगे और एक बार फिर से मध्य प्रदेश का डंका यहां पर बज सकता है। मध्य प्रदेश एक बार फिर अपना परचम लहरा सकता है, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है। इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और मध्य प्रदेश के बाकी शहरों की भागीदारी इसमें काफी बढ़ गई, खासतौर पर इंदौर की, जो कि एक बार फिर से सिक्सर लगाने के लिए तैयार है। देखिए, पूरी उम्मीद है इंदौर के सिक्सर लगाने की। इधर दूसरी तरफ भोपाल की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें, तो 7वीं पोजीशन में रही राजधानी भोपाल की रैंकिंग की भी सुधरने की उम्मीदें हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को करीब 35 अवार्ड स्वच्छता की श्रेणी में मिले थे, अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले थे और इस बार इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है, ये भी काफी संभावनाएं। चलिए, एक बार फिर से संवाददाता सूरज का हम रुख करेंगे। सूरज, इंदौर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो बहुत संभावना है कि इस बार भोपाल की रैंकिंग में भी सुधार होगा। पिछली बार 7वीं पोजीशन थी भोपाल की और इस बार भी रैंकिंग में सुधार हो सकता है। देखिए, बिल्कुल भोपाल वासियों को भी उम्मीद है कि जिस तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनका सहयोग रहा और खासतौर से नगर निगम की जो प्लानिंग रही है, तो कहीं ना कहीं भोपाल को भी जिस तरीके से पिछली बार क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का जो दर्जा मिला था, इसके अलावा स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार हुआ था। तो माना जा रहा है इस बार भी इस तरीके से पिछली बार 16वें नंबर पर था, इस बार माना जा रहा है कि इसकी रैंकिंग सुधर सकती है और करीब 6 से 7 नंबर पर राजधानी भोपाल स्वच्छता में आ सकती है। इसको लेकर तमाम कोशिशें नगर निगम के द्वारा की गई हैं, खासतौर से डोर टू डोर कचरा जो कलेक्टिंग है वो काम यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा खासतौर से बड़े त्योहारी सीजन पर, चाहे नवरात्रि की बात करें या गणेश स्थापना की बात करें, तो मूर्ति विसर्जन होता है, उसको लेकर भी नगर निगम ने खासी प्लानिंग की थी, किस तरीके से एक स्थान पर स्टोर करना है, वहां से तालाब में विसर्जन करना है, फूल, नारियल, अगरबत्ती या और जो पूजन सामग्री होती है उसको किस तरीके से रिसाइकिल करके उसका उपयोग करना है, खाद बनाकर उनको खासतौर से जो नगर निगम के पार्क हैं या जो अलग अलग कॉलोनीज में पार्क बने हैं उसमें किस तरीके से खाद के रूप में उनको डेवलप करना है। अलग अलग जो पार्क हैं, स्मार्ट पार्क बनाए गए हैं, साथ ही जो 80 फीट सड़कें बनाई गई हैं उनके बीच में जो सेंट्रल वर्ज होता है उसमें किस तरीके से पौधारोपण करना है। जो दीवारें खासतौर से गंदी होती थी पहले, उन पर किस तरीके से स्वच्छता के स्लोगन के साथ पेंटिंग की गई है। जनजातीय समाज या जो खासतौर से अच्छे थॉट्स होते हैं, चाहे समाज को सुधारने वाले हों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हों, उनको लेकर दीवारों पर पेंटिंग की गई। तो तमाम ऐसे प्रयास जो हैं वो नगर निगम भोपाल ने भी किए हैं ताकि रैंकिंग सुधरे। और माना जा रहा है कि पिछली बार से इस बार मध्य प्रदेश को करीब 35 अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनमें अवार्ड मिल सकते हैं, चाहे स्वच्छता की बात करें या जो वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग को लेकर बात करें,
और खासतौर से सबसे बड़ी उपलब्धि भोपाल की यह भी रही है कि जिस तरीके से भानपुर खंती को लेकर कहा जाता था कि भोपाल सबसे गंदा शहर है, उसको किस तरीके से रिसाइकिल किया है और एक लैंडफिल बनाकर दूसरे स्थान पर उस खंती के ऊपर किस तरीके से क्रिकेट का ग्राउंड बनाया गया है, फूल पौधे वहां पर उगाए जा रहे हैं। तो काफी कुछ काम राजधानी भोपाल में हुआ है। काफी बदलाव और नगर निगम की टीम की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई सूरज इस बार, इसलिए काफी संभावनाएं बढ़ जाती है कि राजधानी भोपाल का प्रदर्शन भी काफी बेहतर पिछले साल के मुकाबले रहा होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। प्रहलाद आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश एक बार फिर से तैयार है स्वच्छता की रैंकिंग में उछाल लाने के लिए और एक बार फिर से संभावनाएं है कि मध्य प्रदेश अपना परचम देश के बाकी राज्यों को पछाड़कर स्वच्छता की श्रेणी में लहराएगा।